इस निविड़ संकुलन में गोले त्रिविम रूप में त्रिबिम त्रिबिम रूप में इस निविड़ संकुलन में गोले त्रिविम रूप में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रथम पंक्ति का प्रत्येक गोला कि प्रथम पंक्ति का प्रत्येक गोला गोला द्वितीय पंक्ति के ठीक ऊपर होता है और इस प्रकार गोलों की समतल में एक के ऊपर एक परत समतल में एक के ऊपर एक परत बनती जाती है यदि पहली पंक्ति कैपिटल ए है, यदि पहली कैपिटल ए है पहली पंक्ति कैपिटल ए है तब इस निविड़ संकुलन में यहां तुमने पंक्ति लिखा ना, पंक्ति उसकी ना परत लिखना है। पहली परत कैपिटल ए है, पहली परत से काट के परत कर देना, परत कैपिटल ए है। तब इस निविड़ संकुलन में ऐसे कैपिटल ए प्रकार की व्यवस्था होती है, कैपिटल ए प्रकार की व्यवस्था होती है, ये लिख के प्रकार की व्यवस्था होती है। होती है इस निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला हमें कितने गोलों से स्पर्श कर रहा होगा? एक गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा होगा? जैसे ये गोला होगा तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसके आगे होता है और एक इसके पीछे होता है। ये त्रिविमीय हो रहा है। कोई बीच का एक गोला पकड़ के देखना, तब देखना कितनों से टच हो रहा होगा। तो प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों से स्पर्श करता है, प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों से स्पर्श करता है। अतः इस निविड़ संकुलन में उप सह संयोजन संख्या
अतः इस निबिड़ संकुलन में उप सह संयोजन संख्या 6 होती है। 6 होती है। अब देखो इधर इधर सेकंड वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें। 2 परतों, क्या हो गया? दूसरा वाला हेडिंग 2 द्विविमीय, हाँ 2 द्विविमीय षष्ठ कोणीय। कल वाला हेडिंग सेकंड वाला हेडिंग डाल देंगे, देख कर डाल लो। हाँ, इसका त्रिविम वाले का सेकंड प्रकार जो है, हाँ 2 द्विविमीय षष्ठ कोणीय परतों द्वारा त्रिविम निबिड़ संकुलन। ये जो निबिड़ संकुलन है इसका चित्र संभव नहीं है, बना भी जाएगा ना तो भी तुम्हें समझ में आएगा नहीं वो, और ना ही इस बोर्ड पे वो संभव होता है। 3 दिशाओं वाला चित्र है। अब 3 दिशाओं में तुम सोच सकते हो ऐसे कि जैसे एक कमरे में हमने, कोई कमरा है हमारे पास, उसमें हमने गेंदें बिछा दी। अब हमें दूसरी परत बिछानी है। वो जो पहली गेंदें बिछा दी पूरे कमरे में, वो पहली परत हो गई। पंक्ति का अंतर समझना, पंक्ति में एक लाइन होती है और परत में ऐसे भी लाइन होंगी, ऐसे भी लाइन होंगी, बहुत सारी लाइनें होंगी उसमें। तो पूरे फर्श में हमने गेंदें बिछा दी। अब हमें दूसरी परत बिछानी है ऑटोमेटिक ही, कि गेंदें अपना आप रुक जानी चाहिए। तो कहाँ रुकेंगे जाके? वो जहां हमने गेंदें रखी होंगी, जहां गेंदें पड़ी होंगी नीचे वाली, तो उनकी खाली जगह में आकर रुकेंगी। वो जो दूसरी परत लगाएंगे, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वो खाली जगह में आकर रुकेंगी। अब हम उनमें गेंदें, दूसरी परत ऐसी बखेर दे तो गेंदें जहां जहां रुकनी होंगी अपना आप रुक जाएंगी। रुक गई। अब तीसरी परत बनाएंगे। तो तीसरी परत के गोले जो हैं, वो जो दूसरी परत थी उसकी खाली जगह में रुकेंगे जाके, जहां वो ऐसा करके जगह बन जाती है ना खाली, ऐसा करके जैसे एक गोला टच ये होगा, एक गोला टच ये होगा, एक गोला टच ये होगा, तो जो अगला गोला आएगा ना वो यहाँ रुकेगा आके। गोले को गोला थोड़ा रुकेगा, वो तो रोकना पड़ता है हमें। लेकिन जो ऑटोमेटिक रोकेंगे कि हमें अपना आप रुक जाए, तो वो यहाँ रुकेगा। तो क्या क्रम बन रहा है? क्रम ये बन रहा है कि पहली परत हमने बिछा दी, जब दूसरी परत बिछाएंगे तो दूसरी परत के गोले जो ना वो पहली परत की अंतराकाशी स्थल में आ जाएंगे। अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी रिक्ति भी कहते हैं, अंतराकाशी स्थल भी कहते हैं, या आवरण भी कहते हैं। अंतराकाशी आवरण, तो बहुत सारे नाम होते हैं। तो अंतराकाशी रिक्ति या अंतराकाशी स्थल हम नॉर्मली बोलते रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम कि इस निबिड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति का, पंक्ति नहीं बोलेंगे। अगर पंक्ति मैंने धोखे से बोल भी रहा हूँ ना तो बोल जाना, अब हम परत बोलेंगे, क्योंकि अब हमारा 3 दिशा में चल रहा है। तो इस निबिड़ संकुलन में प्रथम ये द्वितीय पंक्ति द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत के गोलों के अंतराकाशी स्थल में आ जाता है ऐसे, और तृतीय पंक्ति का गोला जो होगा वो द्वितीय पंक्ति के गोलों में आ जाएगा। ऐसी चौथी पंक्ति का जो होगा वो तीसरी वाली के में रिक्तियों में आएगा। ऐसी पांचवी वाली का होगा तो वो चौथी वाली गोलों की रिक्तियों में आएगा। इस तरीके से एक ऐसा तरीके से पहाड़ टाइप से बनता चला जाएगा। दिख रहा होगा? तो ये कल्पना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बोर्ड पे हम एक गोला दिखा सकते हैं, एक लाइन दिखा सकते हैं, हम अंदर को परत नहीं दिखा सकते। जैसे कि अगर मैं ऐसा बनाऊं तो तुम्हें सिर्फ ये वाली लाइन दिखाई देगी, इधर इधर जो गोले होंगे ना वो नहीं दिखाई देंगे। समझ गए? ये तो ऊपर से खड़े होकर देखोगे तो दिखाई देंगे। जब ऊपर से खड़े होकर दिखाई देंगे तो अब हम ऊपर को परत बनाएंगे, तो वो बोर्ड पर तो संभव नहीं है, तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब फिर भी मैं तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो ये हमारे पास पहली परत है, याद रखना। अब ये पहली परत का मतलब क्या है
कि तुम्हें ये गोला दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे गोले ना इस बोर्ड के अंदर बिछे हुए हैं, ऐसा करके बिछे होंगे। जैसे ये तुम्हें ये वाली लाइन जो ना यहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे ऐसे गोले यहाँ भी हैं सबके अंदर, पूरी परत है अंदर को। अब इस परत को हमने ए मान लिया, इस परत को हमने ए मान लिया। अब दूसरी परत जो है, अब दूसरी परत जो है तुम्हारी ये आ गई, इसी जगह में तो रुकेंगे वो, इसी खाली जगह में। तो ये परत जो है ये इस जैसी नहीं है ना, गोले अलग अलग हैं इसके, तो ये परत जो है वो बी कहलाएगी। अब हम जब तीसरी परत लगाएंगे, अब जब तीसरी लगाएंगे तो तीसरी क्या होगी, अब ये वाली परत जो ना इसके ठीक सामने आ रहे होंगे, देखो गोले ये वाले इसके ठीक सामने आ जाएंगे, यानी कि ये वाली परत जो बन गई ऑटोमेटिक, ये वाली, ये फिर वापस ए बन गई, वापस ए बन गई। अगली बार जो हम अगर बनानी शुरू करेंगे इसमें, तो ये बी वाली परत इसके सामने आ जाए, ये वाली, ये हो गई, ये तो ये कौन सी बन गई, ये बी बन गई। तो इस निबिड़ संकुलन में जो अब हम ये वाला कर रहे हैं, इस निबिड़ संकुलन में ए बी प्रकार की परतें चलती हैं, और ये निबिड़ संकुलन ये कहलाता है षष्ठ कोणीय, षष्ठ कोणीय अच्छा निबिड़ संकुलन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं षष्ठ को हेक्सा। तो षष्ठ कोणीय का मतलब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल ये आ गया, क्लोज ये आ गया, संकुलन ये आ गया। तो इसका ये और ये अक्सर ले लेते हैं, तो ये कहलाता है एचसीपी। तो हम बार बार इसे एचसीपी बोलेंगे। अब एक अलग कहानी सुनो, अलग कहानी ये है कि कुछ प्रकार के ये जो क्रिस्टल होते हैं, एचसीपी वाले क्रिस्टल जो होते हैं, ये वो होते हैं एमजी, एमओ, बेरिलियम, ये एचसीपी क्रिस्टल होते हैं। मतलब जैसे तुम एमजी देखोगे, एमजी मतलब मैग्नीज का क्रिस्टल देखोगे ना, तो वो एचसीपी क्रिस्टल होंगे, यानी कि उसमें ए बी प्रकार की दो प्रकार की ही परतें होंगी बस। अब आ जाओ ऐसे वाली परतें, मतलब ऐसे गोले, कुछ क्रिस्टल में ऐसे गोले भी होते हैं कि जो तीसरी परत है ना वो उसके ठीक सामने नहीं आती, थोड़ी सी हट जाती है, रहती तो इन्हीं स्थलों में है, लेकिन इसके बिल्कुल इसका केंद्र इसके ठीक सामने नहीं आता है, ये थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित हो जाने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है इससे थोड़ा सा हट जाता है, आएगा तो इसके अंतराकाश स्थल में ही, लेकिन इससे थोड़ा सा हटा हुआ होगा, यानी कि इसका केंद्र जो होगा वो उसके ठीक सामने नहीं आएगा। देखो ऐसे करके थोड़ा सा बचा हुआ है, ऐसे ही इसका वाला जो केंद्र आएगा वो उसके सामने नहीं आएगा, अलग अलग हटका आएगा। यानी कि ये परत जो है अब ए से भी अलग हो गई, ये वाली परत अब ए से भी अलग हो गई, ये एक नए प्रकार की परत बननी है, सी प्रकार की। अब जब हम चौथी परत बनाएंगे, चौथी परत, तो वो इस ए के ठीक सामने आ जाएगी, ये वाली चौथी परत। जब हम ये वाली परत इसमें लगाएंगे तो तब जाके ये ए के सामने आ जाएगी। फिर अगली परत बनाएंगे ऐसा करके, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर भैया जैसे ए आई है तो अब ये बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी। तो अब जो परतें बन रही हैं वो बन रही हैं तुम्हारे पास तीन प्रकार की परतों के क्रिस्टल, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से बनने हैं। ये कहलाता है घनीय निबिड़ संकुलन, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सीसीपी। इस प्रकार के क्रिस्टल जो होते हैं वो सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम, निकिल, ये वाले क्रिस्टल होते हैं। नहीं, नीचे ऊपर वाले गोले जो होंगे वो नीचे वाले गोलों के ठीक सामने नहीं होंगे, हल्के से विचलित होंगे, गोले सब बराबर होंगे। ये वाले गोले मेरे बनाने में गड़बड़ हो सकता है, जितना बड़ा गोला ये होगा इतना ही होगा, इतना ही होगा, प्रत्येक गोला समान आकृति का होगा, सीधे नहीं आते हैं, उसमें विचलित हो जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारे पास ऑप्शन क्या, प्रकृति के पास ये ऑप्शन है कि उसने इस तरीके की व्यवस्था पाई है। अब हम क्या कर रहे हैं, सोना है, चांदी है, ये है, ये हम बना नहीं रहे हैं, ये प्राकृतिक रूप में मिले हैं,
जब मिले हैं तो हम अब उनके अंदर देख रहे हैं कि उनके अंदर क्रिस्टल कैसे पाए जा रहे हैं। तो वो इस तरीके के क्रिस्टल होते हैं। अगर तुम मैग्नीज वगैरह लेकर आओ, मैग्नीज लेकर आओ, मोलिब्डेनम लेकर आओ, बेरिलियम लेकर आओ, तो जब उनके क्रिस्टलों को देखोगे तो उसमें 2 प्रकार की परतों से मिलकर बने होंगे। वो ये वाले देखोगे तो ये 3 प्रकार की परतों से मिलकर बने होंगे। अब 3 प्रकार की परतों में पहली परत दूसरी परत एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगी, लेकिन तीसरी भी आमने सामने नहीं होगी, चौथी जाकर आमने सामने होगी। इसमें क्या होगा कि चलो इसी में था, इसमें ये होता है कि पहली और दूसरी जैसे होगा ना, पहली दूसरी तो अलग अलग होगी, लेकिन तीसरी उसके ठीक सामने आ जाएगी, फिर चौथी इसके बी के सामने आ जाएगी। तो इसमें क्या, अब तुम्हें 2 बातें याद रखनी है कि अगर ए बी 2 प्रकार की परतें हैं, 2 प्रकार की परतें, तो वो एससीपी कहलाता है, मतलब षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन। और 3 प्रकार की परतों से मिलकर अगर जो कोई क्रिस्टल बना है तो वो कहलाता है घनीय निबिड़ संकुलन। और दोनों में प्रत्येक परमाणु जो होता है, प्रत्येक परमाणु वो 12 अन्य परमाणुओं से घिरा होता है, इसलिए उपसह संयुग संख्या 12 हो जाएगी। और कुल उपलब्ध स्थान का ये 74% भाग घेरते हैं, ये भी और ये भी 12 से टच होता है। अब कोई कहे यार 12 से टच कैसे हो रहा है भाई? ये तो ये जो ना ये 2 से नहीं है, ये जो गोला टिका होगा ना, ये 3 से टिका होगा। ऐसे देखो, जैसे मेरी 3 अंगुली है ना, ये तो ये ऐसे करके टिका होगा। अरे एक गेंद को रोकने के लिए नीचे कितनी गेंदें चाहिए? नीचे हाँ, अरे ये तो कम से कम 3 है, ये 3 ही भी होंगी यार। पीछे जो खाली जगह बनी होगी वो 3 से मिलकर बनी होगी, 4 से थोड़ा टच होगी। गोले रख के देखना घर, 3 गेंदों पे चौथी गेंद आएगी, ये 3 गेंदों के ऊपर ही आएगी कोई भी गेंद। हाँ बिछाओ। हम्म हम्म 4 बने, ये जो रिक्ति बनी होगी ना, ये 3 पे ही बनी होगी, देख लेना। कुछ 4 बनी होंगी, चौथी गेंद का टच होने का नंबर ही नहीं आएगा, ऐसे करके टिकी होगी तो यही गेंद टिकी होगी इसमें। ये होता है। अबे ये देखो दे, ये 2 हैं, जैसे मार करें ऐसे करके, ये आगे के गोले समझना, ये ऐसे करके, तो हम इन्हें गोलों के सामने गोले नहीं रख रहे हैं हम। ये देखो गोलों के सामने गोले रखेंगे तो ये हो जाएंगे 4 गोलों के सामने गोले, लेकिन हम गोलों के सामने नहीं, गोले के अंतरकाशीय स्थल में रख रहे हैं। अब ये जो जगह बनी है, ये वाली जगह, इस पर ये वाला गोला आकर टिक रहा है, कितनी हो रहा है? अब 3 ही बनेंगे, चौथे लिए तो हमें गोलों के ऊपर गोले रखने, तो ये गोलों के ऊपर गोले वाला थोड़ी ना है, ये अंतरकाशीय स्थल में भी है। यहां भी इसके पीछे जो है ना, वो भी इसके पीछे वाली अंतरकाशीय स्थल में, गोले के सामने गोले नहीं है, अंतरकाशीय स्थल में है। हाँ तो बिछा रहे हैं, तो कैसे बिछा रहे होंगे? सीधी लाइन नहीं जाएगी, एक पंक्ति बिछाओगे तो उसके अंतरकाशीय स्थल में फंसते हुए जाने चाहिए ना, जैसे हम चौके बिछाते हुए चलते हैं लाइन काटते हुए। तो जैसे एक पंक्ति बिछाई होगी तो उसकी खाली जगह में नीचे को भी ऐसे बिछाएंगे और ऊपर को भी ऐसे बिछाएंगे, ऑटोमेटिक ही। अब तुम ये कल्पना करना कि उसमें हम सपोर्ट ना करें, गेंदों को ऐसे फेंक दो तो जैसे जैसे अब रुकना चाहेंगे ऐसे रुक जाए, तो कैसे रुकेंगी? आमने सामने रुकेंगी, खाली जगह में रुकेंगी जाके। तो ये भी खाली जगह में है, तो पीछे जो होंगे वो 3 होंगे, 3 ऐसा करेगा नीचे से 3। अब एक गोला ये टिका होगा, इस पे ये गोला टिका होगा। अब ये जो गोला होता है ये 6 इधर की साइड से टिका होता है, ऐसे 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 ऐसे। 3 नीचे से टच हो रहा है, 6 साइड से टच हो रहा है, और फिर 3 से ऊपर से ढक्कन लग जाता है इसका। तो 3 नीचे 3 ऊपर 6, और 6 से सामने से टच हो रहा होता है ये। तो इस तरीके से ये प्रत्येक गोला 12 अन्य गोलों से टच होता है, और इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या 12 हो जाती है। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है एससीपी और सीसीपी में उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है। कुल उपलब्ध स्थान का कितने % भाग घेरते हैं? 74%। या कितने % स्थान रिक्त रहता है? 26% स्थान रिक्त रहता है, सीसीपी हो या एससीपी हो। चित्र बनाना संभव है नहीं, इसलिए इसके बारे में सिर्फ थ्योरी लिखी जाएगी, आराम से लिखते रहो। हाँ जी, हाँ इसमें लिखेंगे इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में। और एक और बात बता दूं मैं, हाँ इधर देखो, इधर ये जो रिक्तियां बनती है ना, रिक्तियां, इनका भी अपना आकार होता है। एससीपी में जो रिक्तियां बनती है ना, वो बनती है चतुष्फलकीय, और इसमें जो बनती है ना एससीपी में, इसमें बनती है अष्टफलकीय।
चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय। अब दोनों का चित्र बता दूं, चतुष्फलकीय कैसे होती है। चतुष्फलकीय होती है ये आकृति, अगर तुमने ऐसा करके बनाई हो कभी किसी ने, याद आ रही है, ये मैथेन के लिए बनाते थे हम चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय क्या होता है, अष्टफलकीय होता है ये ऐसा करके होता था, एक ऐसे एक ऐसे, ये इससे टच करते थे, ये इससे टच करते थे, ये इससे करते थे, ये इससे, ये होता था अष्टफलकीय। ये भी बना रखी है, संकलन में बनाई थी और BSc-PR सिद्धांत में बनाई होगी फर्स्ट ईयर में, यह आ जाता है तुम्हारे इतना तो। ले भाई, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय परत का प्रत्येक गोला, द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत क्या करा, कोई बात नहीं जरा ना, बारह गेंदे लेना, 12 गेंदे लो, 12 गेंदे लेने के बाद में, 12 गेंदे लेने के बाद में ऐसे ना, ऐसे ये पूरा मार कर एक गोला समझो, ये पहली परत बनाते हुए चल रहे हैं हम। ये है अब ये, और सुनो इधर, ये तुम्हें पहला फेज दिखाई दे रहा है, परत। अरे ऐसे ही होगा, ऐसे जैसे ये गोले हैं तुम्हारे, तुम्हें सामने से गोले दिखाई दे रहे हैं, तुम तो ऊपर का ऐसे समझो, ये गोले मार करना समझ के गोले समझो। अब ये ऐसे हैं, अब मैं इसमें दूसरी परत बिछा रहा हूँ, तो दूसरी परत पीछे से आएगी, पीछे छोड़ो, आगे से बिछाऊंगा मैं, या आगे से अगली परत बिछा रहा हूँ, अभी ऊपर को नहीं चलने अभी हम, अभी मैं यही पहली परत ही बिछा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली परत क्या है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर मैंने इसके मार करके ठीक सामने मार कर रख दिया, तो ये पहला वाला प्रकार बन जाएगा सरल घनीय निबिड़ संकुलन, अभी जो तुमने बक्से वाला बनाया था, है। तो अब हमारे पास ये मार्कर जो भाई इसकी खाली जगह में फंसेगा, ये इसकी खाली जगह में फंसेगा, इसकी खाली जगह में, तब जब खाली जगह में फंसेगा तो तुम्हारे पास जो रिक्ति नजर आएगी ना, वो तुम्हें ऐसे नजर आएगी, देखो दो मार गए थे ये, अब ये रिक्ति ना तुम्हें ऐसा करके नजर आएगी, ये वाली, ये ऐसे ही अगर हमारे पास ये होगा तो अगला मार्कर जो फंसेगा ना, अगला गोला जो फंसेगा, तो वो यहां फंसेगा इसकी खाली जगह में, तो नीचे 3 ही रहेंगे, ऐसे ऊपर भी 3 रहेंगे, बीच में ये जो गोला होगा, ये वाला जो बीच वाला गोला होगा, ये ऐसे करके 6 से अन्य से टच होगा, ये होगा। समस्या ये है, तुम किसी कोई भी और कोई तुम्हारा साथी कहीं पढ़ रहा हो या कुछ भी पढ़ रहा हो ना, तो उससे पता करके बताना, पूछना कि यार ये SCP CCP निबिड़ संकुलन होता क्या है। दूर दुनिया में बहुत ही शायद कोई रेयर टीचर हो जो शायद ढंग से पढ़ाता हो, वरना क्या होता है, इसे कूद के निकल जाते हैं, हल्का फुल्का ऐसे बताया निकल गए, क्यों, क्योंकि ये किसी बच्चे को समझाना ही भारी है। अब आज की सिचुएशन में जैसे तुम लोगों की समझ में आ रहा है निबिड़ संकुलन क्या है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, अब आज की डेट में कोई नया बच्चा आ जाए, जैसे ये आया है, कोई भी आया हमारे पास, वो ये वाली चीज पढ़ रहा हो, समझ रहे हो, एक तो पहले 3 डायमेंशन चीज है, ऊपर से हम कल्पना करे जा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा 3 गोले होंगे, 6 गोले टच कर रहे होंगे, और वो यहाँ बैठा हो पहली बार में, पहले दिन ही आया हो उसका, भाई साहब कल को आएगा नहीं वो, है ना यार, पता ना किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, समझ में ना आ रहा है, ये होता है। तो सच सबसे अच्छा क्या है, किसी बच्चे को किसी बच्चे को समझाने का तरीका ये है कि भाई साहब हार्ड चीजें छोड़ दो, हल्की हल्की चीजें पढ़ाते रहो, कि हाँ बच्चों बताओ कितने गोलों की संख्या कितनी होती है ना भाई, FCC में कितनी होती है ना 4, BCC में कितनी होती है 2, और SC में कितनी होती है 1, अरे यार बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बड़ा सिंपल है, ये होता है। या हल्के फुल्के को चीजें बताते रहो, देखो घन की आकृति देख लो, ये उसकी आकृति देख लो, कोई न्यूमेरिकल लगा दो, तो मलाई पढ़ाते रहो, बच्चे भी खुश, वो भी खुश, एग्जाम में छोटा छोटा ना छोटा, अगर 100 में से 90 नंबर का भी आ गया तो कह देंगे यार 90 नंबर का ही करिया था, 10 नंबर जरूरी है कि तुझे पूरे पूरे लाने, ये होता है, उन्हें मतलब नहीं होता है। यहाँ क्या है, यहाँ मैं कराता हूँ कंप्लीट सिलेबस, कि भाई छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, चाहे हार्ड टॉपिक हो भारी हो। अगर इस टाइम आज हार्ड चल रहा है ना, तुम लोगों की नजरों की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो 2 मिनट का चुटकी का खेल चल रहा है, लेकिन मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझता हूँ इस टाइम पर,
कि ये अपने आप में एक अजीब टॉपिक लगता है, कुछ लोगों को तो बोरिंग लगने लगता है। अभी तो तुम लोग कम हो, लेकिन बोरिंग क्यों लगने लगता है? देखो उधर उस आदमी को समझने में मजा आएगा जो मेरे साथ साथ दिमाग चला रहा है, और थोड़ा सा भी पीछे रह गया ना, फिर भाई साहब वो अपने हथियार डाल देता ना, यार अब बोलंदे जब टॉपिक खत्म होगा तभी देखूंगा मैं। जो साथ साथ दिमाग चलाएगा कि अच्छा नीचे 3 गोले होंगे और वो एक गोला ऊपर से टिक गया होगा और वो भी साइड में टिक रहा होगा और एक 3 गोले फिर ऊपर से आगे होंगे, तो पढ़ने में मजा आएगा। और अगर जो मुझसे जरा से पीछे रह गए कि यार पता ना क्या बता रहे हैं, कैसे इस पास होंगे, तो भाई साहब इससे बुरा और इससे हार्ड टॉपिक कोई लगता नहीं है, क्योंकि सब हवाओं में बातें चल रही हैं, रियल में कुछ है नहीं। अगर हम ये सही मायनों में जो ये वाली है ना, ये जो ये है, इसे ना ऐसा दिखाई दे रही है, इसे परत बना दो तुम, तो पीछे भी जैसे ऊपर को गोले चल रहे हैं ना, पीछे भी ऐसे ही चल रहे होंगे, पीछे भी ऐसे चल रहे होंगे गोले, जैसे ये फंसे हुए हैं। अब ये वाले पीछे होंगे तो अब इनके ऊपर गोला रखना होगा। मैं ये गोला रखा, देखो हमने ये गोला रखा है। अब जैसे ये गोला है, अब ये एक परत और साइड में चल रही होगी, जैसे ये है, अब ये 6 अन्य से टच वैसा होता है, देखो ये साइड से। अब तुम इस गोले की बात करो, इस गोले की बात करो, तो ये गोला 6 से टच है। अब ये इसे ढकना है तो 3 से ऊपर से ढक जाएगा, 3 से पीछे से ढक जाएगा। ये फंसेगा कैसे? तो 3 गोले तो ऊपर से रखने चाहिए इसके, और 3 पे नीचे से टिक रहा होगा, ये पीछे की साइड से टिक रहा होगा ना, 3 से पीछे की साइड से टिक रहा होगा, 3 से आगे साइड से टिक रहा होगा, और 6 इससे टिक रहा है, इसलिए 12 से दिख रहा है। ये होता है सिंपल फंडा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इसे ज्यादातर कूद काद के निकल जाते हैं, बस हल्का फुल्का किसी ने बताया थोड़ा बहुत, ऐसी भी उसी भी बताया, लेकिन कोई डीपली अंदर नहीं घुसता है इसके। क्यों? क्योंकि अपने आप में समझाना भारी होता है और बच्चे के लिए समझना ही भारी होता है। कौन सा आप समझो। अब यह आ जाता है जैसे परतों का हिसाब भी होता है। अब जैसे तैसे ये करके तो किसी की समझ में आया हो, हमने बता दिया भाई ये जो है ये एससीपी है, ये होता है। फिर उसी टाइम अगला स्टेप ये होता है कि देखो भाई तीसरी परत हल्की सी हट भी सकती है, तो एक नया बन जाता है, वो सीसीपी बन जाता है। तो जैसे तैसे तो ये समझ में आया था, अब इसके अंदर भी एक और नया प्रकार बन गया। अभी तो ढंग से अगर तुम दिमाग में देखो ना, तो निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। पहला वाला 1 प्रकार का, दूसरा वाला 2 प्रकार का, तीसरा वाला 3 प्रकार का। अब दूसरा वाला जो 2 प्रकार का था वो तो हमने अलग अलग बनाया, तीसरा वाला जो 3 प्रकार का है उसमें भी पहला 1 प्रकार का, दूसरा 2 प्रकार का, और तीसरा 1 ही प्रकार का है। अब ये दूसरा वाला जो चल रहा है हमारा, ये भी 2 प्रकार का चल रहा है, एक एससीपी होता है, एक सीसीपी होता है। हाँ ये सीसीपी वाला है। जब हमारे पास 3 अलग अलग परतें चल रही है तो सीसीपी है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें अंतर भी आ जाता है। अब कोई कहे, अब देखो बहुत सारी चीजें होती हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एससीपी और सीसीपी में अंतर बता दो। अब एससीपी सीसीपी में मैं तो अंतर नहीं कर पा रहा हूँ और तुम लोग भी नहीं करोगे, लेकिन एग्जाम में अगर जो आ गया तो भाई कुछ चीजें जो होती हैं वो अपने हिसाब से भी लड़ना पड़ता है मैदान में। ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें जनरल कर्नल ही बताते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है कि इसमें इसमें रिक्तियों की संख्या जो होती है, पहले से सबसे पहले बताएंगे कि इसका निर्माण 2 प्रकार की परतों ए बी के द्वारा होता है। इसका निर्माण 3 परतों के द्वारा एबीसी परतों के द्वारा होता है। इसमें चतुष्फलक की रिक्तियां बनती हैं, इसमें अष्टफलक की रिक्तियां बनती हैं। इसके उदाहरण जो होते हैं वो ये होते हैं, इसके उदाहरण ये होते हैं, ऐसा ना। तो इसमें बहुत सारे 3-4 इसके अंतर ऑटोमेटिक बना लेते हैं। तो किसी भी चीज़ के अंतर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उनमें सिर्फ तुलना करनी होती है कि वो कैसा अलग है, ये कैसा अलग है। हर चीज़ का अंतर कराया नहीं जाता है। तो जी जैसे भी समझ में आ रहा हो फिलहाल तो अभी सही तरीका तो ये है कि कल को 6 गेंदे लेगा, 6 गेंदे क्यों 20-25 गेंदे लेगा, पूरा निबिड़ संकुलन करके दिखाया जाए तो अच्छी बात है। भेजने क्रेट में अंडे जो रखे हैं तो वो अंडों के ऊपर अंडे रखने होते हैं। क्रेट में क्या होता है, क्रेट के ऊपर क्रेट रखी होती है। क्रेट में क्रेट के ऊपर क्रेट रखी होती है। और तुम लोगों ने एक बारीकी से देखा नहीं, ऐसा लगता है कि यार वो जो क्रेट है ना वो अंडों पे टिक रही है। दरअसल क्रेट अंडों पे नहीं टिक रही होती है, क्रेट पे टिक रही होती है। उसके भी अपने दांते होते हैं तो वो उनके ऊपर टिक जाते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि अंडे पे वजन नहीं होता, वो क्रेट पे वजन होता है। तो अंडों का इसमें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंडे जो है ना, अंडे जो आपस में टच नहीं होते, उनके बीच में गैप रहता है। या होते हैं टच? अंडे क्रेट में टच नहीं होते।
अंडा बच जाएगा क्रेट फटने से। चलो जी, क्या लिखा था कुछ बताओ जरा मुझे। क्या लिखा? परत की अंतराकाशीय रिक्तियों में लिखो, द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत की अंतराकाशीय रिक्तियों में व्यवस्थित होता है, रिक्तियों में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है और एक त्रिविम संरचना का निर्माण करता है। और एक त्रिविम संरचना का निर्माण करता है। इस निबिड़ संकुलन में दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। और नंबर ए और बी करके लिख देना। नंबर ए नई लाइन से दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। नंबर ए, यदि क्रिस्टल में दो प्रकार की परतें होती हैं जैसे ऐसे ए बी डॉट 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 और द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत के गोलों की रिक्तियों में होता है। और तृतीय परत का प्रत्येक गोला तृतीय परत का वो हो गया। और तृतीय परत का प्रत्येक गोला द्वितीय परत के गोलों की द्वितीय सेकंड परत के गोलों की रिक्तियों में होता है। तथा पहली परत और तृतीय परत के गोले परस्पर आमने सामने होते हैं। एक से होंगे ना वो। पहली परत और तृतीय परत के गोले परस्पर
आमने सामने, परस्पर आमने सामने होते हैं तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन, तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन, देखो ये षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन ब्रैकेट में लिख देंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये भी लिख देंगे सीसीपी कहलाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP SCP कहलाता है। HCP में चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों को लिख सकते हो टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्तियों को हम लिख सकते हैं टेट्रा बोइड्स। बोइड्स का मतलब होता है रिक्ति। टेट्राहेड्रल जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिखते रहो। कोई इंग्लिश में टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। बोल्ड नहीं, बॉइड होता है। का निर्माण होता है, हो गया ये। और इसमें उप सह संयोजन संख्या 12 होती है, और इसमें उप सह संयोजन संख्या 12 होती है। उप सह संयोजन संख्या 12 होती है। बारह होती है। एससीपी में परमाणुओं द्वारा, एससीपी में परमाणुओं द्वारा कुल उपलब्ध स्थान का एससीपी में परमाणु द्वारा कुल उपलब्ध स्थान का 74% भाग घेरा जाता है। चौथा % भाग घेरा जाता है। लिखो भाई, बी पार्ट लिखेंगे इसका। बी ये ए पार्ट था, अभी इसका बी पार्ट लिखेंगे। यदि क्रिस्टल में सीसीपी वाला लिख रहे हैं, यदि क्रिस्टल में
यदि क्रिस्टल में तीन प्रकार की परतें, यदि क्रिस्टल में तीन प्रकार की परतें ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट डॉट ए बी सी ए बी सी ए बी सी होती हैं, होती हैं, तो यह है तो यह है निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। तो यह घनीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। और यह घनीय निबिड़ संकुलन को ऐसे लिख देना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी कहलाता है। इस निबिड़ संकुलन में अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। इस निबिड़ संकुलन में अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। अष्टफलकीय को कहते हैं इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। इसमें भी उपसह संयोजन संख्या 12 होती है। इसमें भी उपसह संयोजन संख्या 12 होती है। उपसह संयोजन संख्या 12 होती है। बारह होती है। और परमाणुओं द्वारा कुल उपलब्ध स्थान का, और परमाणुओं द्वारा कुल उपलब्ध स्थान का कुल उपलब्ध स्थान का 74% भाग घेरा जाता है। हेड डाल देंगे इसका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का तीसरा। रुको एक मिनट डालना। इसमें लिख देना जैसे, और जैसे में ये क्रिस्टल लिख देना, और अगर जो उसमें पहले वाले में जगह बची हो ना एससीपी वाले में, तो जैसे करके ये दो नाम डाल देना, दो है जैसे सीसीपी में ये और जैसे इसमें ये। अब इसका तीसरा पार्ट हेडिंग डाल देंगे त्रिविमीय MO मोलिब्डेनम। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन था ये। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय परत का प्रत्येक गोला इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत प्रथम परत की रिक्तियों में व्यवस्थित होता है। प्रथम परत की रिक्तियों में व्यवस्थित होता है। प्रथम परत की रिक्तियों में व्यवस्थित होता है, परंतु
परंतु प्रथम परत का परंतु प्रथम परत के गोले परंतु प्रथम परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं। परंतु प्रथम परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं। देखो क्या लिखा तुमने, ये इसमें जो पहली परत होगी ना, पहली परत, जैसे हम कह रहे थे फर्श पे बिछा दो, फर्श पे तो बिछा दो, लेकिन उन गोलों के बीच में थोड़ी दूरी रखनी है, दूरी है इससे। अब दूरी रखनी है क्या है मतलब कि देखो मारकर अपना टच नहीं होंगे, ऐसे इतनी दूर दूर होंगे। अब इतनी दूर दूर होंगे तो इसकी ऊपर वाली जगह में अगर जो हम कोई गोला टेकना चाहें तो गोला तो फिर भी टिक जाएगा। तो ऐसी जो द्वितीय परत का गोला होगा ना, वो यहाँ टिका हुआ वाले सा होगा। लेकिन प्रथम परत के गोले जो हैं, हाँ जी, मिले ना मिले लेकिन उनकी रिक्तियों में होता है, वो नहीं मिलेगा तीन से, हाँ जी। तो कोई बात नहीं, ना मिले लेकिन उनकी रिक्तियों में उपस्थित होगा। प्रथम परत का गोला कोई भी आपस में स्पर्श नहीं करेगा, दूसरा हो। अब ये वाला सेम हिसाब तुम्हारा वो वाला हो जाएगा जो अंडे की क्रेट का होता है, समझ गए? हाँ, वो इसके ठीक सामने आ जाएगी, समझ गए? अब इसके सामने तो आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी प्रत्येक गोला जो है ना, वो 12 से टच नहीं होता, क्योंकि नीचे वाली जगह खाली रह गई, ऐसे इधर वाली खाली रहती है, तो ये 8 से टच होता है, 8। इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो होती है वो 8 होती है, और कुल उपलब्ध स्थान का 68% भाग घेरा जाता है, समझ गए? यही बात लिख रहे हैं हम इसमें। हाँ, ये क्या कह रहे थे बताइए, कुछ पूछ रहे थे? लिखो फिर इसमें। स्पर्श नहीं करता है इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में निबिड़ संकुलन में प्रत्येक परमाणु 8 अन्य परमाणुओं से, प्रत्येक गोला लिख देना, प्रत्येक गोला 8 अन्य गोलों से, 8 अन्य गोलों से स्पर्श करता है, करता है। अतः अतः इसमें उपसह संयोजन संख्या 8 होती है। अतः इसमें उपसह संयोजन संख्या 8 होती है, और कुल उपलब्ध स्थान का, और कुल उपलब्ध स्थान का 8 होती है, और कुल उपलब्ध स्थान का 68% भाग घेरा जाता है। हो गया? उदाहरण लिख देना, जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि।